नमस्ते व्यूअर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि 40,000 रुपये में गाड़ी लेना कितना सही है या फिर कितना गलत। आज के टाइम में कार लेना सिर्फ कन्वीनियंस नहीं रहा, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि 40,000 रुपये में कार लेना सच में स्मार्ट डिसीजंस है या फिर फाइनेंशियल ट्रैप। और ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है अपना कार। हर कोई चाहता है कि अपना गाड़ी हो, पर क्या हर सपना टाइम में पूरा हो ये ज़रूरी होता है? रियलिटी ये है कि हम अपना डिसीजंस खुद नहीं लेते, हम दूसरों को देख कर लेते हैं। पड़ोसी ने कार ली, दोस्त ने ली, तो मुझे भी लेनी चाहिए। और यहीं से फाइनेंशियल प्रेशर शुरू होता है। अब ज़रा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। 40,000 सैलरी सुनने में ठीक लगती है, लेकिन जब मंथली एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो सेविंग्स ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड रह जाती है। और इसी बीच तुम कार लेने का प्लान बनाते हो। आज एक बेसिक कार भी 5 से 6 लाख से कम नहीं आती। लोगों को लगता है ये अफोर्डेबल है, पर असली गेम ईएमआई और हिडन कॉस्ट का होता है। ज़्यादातर लोग फुल पेमेंट नहीं करते, वो लोन लेते हैं। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और 5 लाख का लोन ले लिया, और यहीं से ईएमआई का प्रेशर स्टार्ट होता है। अब ईएमआई की बात करें तो 5 लाख लोन पर अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ ईएमआई आता है। मतलब सैलरी का 25% सिर्फ ईएमआई में चला जाए। और ये सिर्फ शुरुआत होता है, क्योंकि ईएमआई के अलावा भी कॉस्ट होती है। फ्यूल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस, ये सब मिला के 7 से 8 हज़ार रुपये और ऐड हो जाते हैं, जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब टोटल जोड़ के देखो, 10,000 ईएमआई प्लस 8,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब 18,000 पर मंथ सिर्फ कार पर। ये ऑलमोस्ट 45% सैलरी है। डेंजरस जोन। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, लोग कार को एसेट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में कार एक लाइबिलिटी है जो टाइम के साथ पैसा खाती है। कार की वैल्यू भी टाइम के साथ गिरती है। 5 साल में लगभग 50% तक। 6 लाख की कार 3 लाख की रह जाती है, और अब तक तुम लाखों खर्च कर चुके होते हो। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये 10,000 ईएमआई में तुम इन्वेस्ट करते, हर मंथ एसआईपी करते, तो क्या होता? 10 साल में वही 10,000 रुपये 20 से 30 लाख के आसपास बन सकता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर, जो तुम कार लेने के चक्कर में मिस कर देते हो। और यहाँ पर एक और ट्रैप आता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। कार लेने के बाद आउटिंग्स बढ़ जाती है और खर्चा और भी एक्सेलरेट हो जाता है। सबसे रिस्की पार्ट होता है इमरजेंसी सिचुएशन। अगर जॉब चली गई या इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ईएमआई का प्रेशर डबल हो जाता है, और फिर हम ब्लेम करते हैं सिचुएशन को, जबकि असली प्रॉब्लम माइंडसेट होती है। हम डिसीजंस लोग क्या कहेंगे इसके बेसिस पर लेते हैं, ना कि अपनी फाइनेंशियल रियलिटी के हिसाब से। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, कार की ईएमआई कभी भी इनकम के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें सेफ जोन में रखता है, वरना स्ट्रेस गारंटीड है। इसी लॉजिक से देखो, 40,000 रुपये सैलरी पर कार लेना रिस्की है। आइडियल सिचुएशन तब होती है जब सैलरी 60 से 70 हज़ार या उससे ज़्यादा हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि तब तक क्या करें? सिंपल, स्मार्ट अल्टरनेटिव्स चूज़ करो, बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, और पैसे बचाकर इन्वेस्ट करो। और अगर कार ज़रूरी ही है तो सेकेंड हैंड कार कंसिडर करो। लो कॉस्ट, लो ईएमआई और लो रिस्क, ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। एक और स्मार्ट ऑप्शन है ओला या ऊबर यूज़ करना। कभी कैलकुलेट करके देखो, हो सकता है ये ईएमआई से सस्ता पड़े। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कार नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी टाइमिंग और बिना प्लानिंग के लिया गया डिसीजन। इसीलिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले वेल्थ बिल्ड करो, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। उल्टा करोगे तो स्ट्रगल होगा। एक सिंपल बैंकर माइंडसेट सेट करो। सोचो इन्वेस्टर की तरह, कंज्यूमर की तरह नहीं। हर डिसीजन से पूछो, पैसा बढ़ेगा या घटेगा? आंसर तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देगा। याद रखो, रीच फील करना और एक्चुअल में रीच होना अलग चीज़ है। कार तुम्हें रीच फील करा सकती है, पर फाइनेंशियली वीक भी बना सकती है। आज का थोड़ा सा सेक्रीफाइस कल तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। डिले करना गलत नहीं होता, गलत होता है बिना सोचे डिसीजंस लेना। इसीलिए एक लाइन याद रखो, ईएमआई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसआईपी। ईएमआई तुम्हें लाइबिलिटी देता है, एसआईपी तुम्हें एसेट देता है। एक सिंपल सा एडवाइस समझ लो,
कोई भी बड़ा परचेज करने से पहले प्लान करो, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट रेडी रखो, उसके बाद ही कार लो। क्योंकि कार लेना सपना है और हर सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन गलत टाइम पर लिया गया सपना नाइटमेयर बन सकता है। अगर तुम्हें ऐसे रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तुम्हें सिर्फ सच मिलेगा जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है। थैंक यू।